तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद मुने नारायणी मनः प्रिये। हरि ओम। तुलसी पूजन दिवस के उपलक्ष्य पर संत श्री आशाराम जी गुरुकुल सूरत के ऋषि कुमारों द्वारा प्रस्तुत है छायाकृति नाटिका तुलसी विवाह। प्राचीन काल में जलंधर नाम के एक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा महापराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से जलंधर स्वर्ग पर आक्रमण करता है। भागो देवताओं भागो, अब स्वर्ग पर मेरा आधिपत्य है, इंद्रपद मेरा है। तीनों लोकों का स्वामी केवल और केवल अब जलंधर रहेगा। जलंधर से पराजित होकर सभी देवता इंद्र सहित भगवान शंकर की शरण जाते हैं। प्रणाम महादेव। यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन? आप सब बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं प्रभु। सहायता? कैसी सहायता? आपको तो सब ज्ञात है। जालंधर ने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। अब आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, हम आप लोगों के कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। सावधान असुर राज जलंधर, मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। संभालो मेरा प्रहार। महादेव, आपके सारे प्रहार व्यर्थ जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। ये जलंधर तो बहुत ही पराक्रमी लगता है। इसे परास्त करना कठिन है। लगता है मुझे ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, हम देवताओं की रक्षा करें। हे श्री हरि, हमारी रक्षा करें। क्या हुआ नारद? नारायण नारायण नारायण। आप तो अंतर्यामी, सब जानते हो।
फिर भी आप पूछ रहे हैं तो सुनो। महादेव एवं जालंधर का घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन महादेव जालंधर को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। पर ऐसा क्यों नारद? हे नाथ, जालंधर महापराक्रमी है, लेकिन जालंधर को महादेव से बचाने वाला उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म है। उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा का सतीत्व है। नारायण नारायण। जब तक वृंदा का सतीत्व नष्ट नहीं होता, तब तक जालंधर का वध करना असंभव है। परंतु हे नारद, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। नारायण नारायण नारायण। भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है ना? केवल आप ही संसार की रक्षा कर सकते हैं प्रभु। नारायण नारायण नारायण। समस्त संसार के कल्याण के लिए जो भी उपाय करना पड़े, मैं वह अवश्य करूंगा। भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के महल में पहुंचते हैं। जैसे ही वृंदा अपने पति को देखती है और उनके चरण स्पर्श करती है, उसका सतीत्व भंग हो जाता है और तभी मेरे पति का सर? तो आप कौन हो जिसके मैंने चरण स्पर्श किए? नारायण, आपने मेरे साथ छल किया, मेरे पति का रूप धारण करके मेरा सतीत्व भंग किया। धिक्कार है आपको। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप इसी क्षण पत्थर के हो जाएंगे। सभी देवता हाहाकार करते हैं। माता लक्ष्मी रोने लगती है। सभी देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर वृंदा भगवान विष्णु को पुनः वैसा ही कर देती है। हे वृंदा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी और मेरा एक स्वरूप पत्थर के रूप में तुम्हारे साथ रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। और बिना तुलसी जी के मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। वृंदा अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तब से लेकर तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है।